हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र सर एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं लेकर के हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, ग्रे कोड। ये क्या होता है, ग्रे कोड के बारे में आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है इस वीडियो में, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं छोड़ी गई है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको निश्चित रूप से ही पसंद आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और अपने मित्रों में इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि जितना ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, उतना हमारा मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ेगा और मैं आपके लिए इलेक्ट्रीशियन संबंधी, इलेक्ट्रिकल ट्रेड संबंधी अच्छे से अच्छे वीडियो और नए नए टॉपिक लेकर के प्रतिदिन हाजिर होता रहूँगा। ये हम आपसे पक्का वादा करते हैं। दोस्तों, मेरे प्रत्येक वीडियो से आपको किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ही फंसेगा, क्योंकि मैं वीडियो तो शॉर्ट बनाता हूँ परंतु ये निश्चित रूप से ही सॉलिड वीडियो रहता है। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को प्रारंभ किया जाता है। चलिए दोस्तों, एक बात और याद रखना, हमारी बुक जनवरी में, हो सकता है जनवरी के लास्ट तक लॉन्च हो जाएगी, और आप लोगों को अगर लेना है तो आप लोग जनवरी में इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जनवरी में 15 जनवरी के बाद बुक की ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब बुक आ जाएगी तो आपको निश्चित रूप से ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों, बुक में एक से एक अच्छे से अच्छे ट्रिक, टेक्निकल ट्रिक, और पूरी की पूरी बुक हैंड राइटिंग में रहेगी। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको बाइनरी कोड। बाइनरी कोड के ही अंतर्गत एक ग्रे कोड आता है। ये ग्रे कोड होता क्या है, इसका पूरा विस्तार पूर्वक इस वीडियो में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा गया है कि बाइनरी प्रणाली में संख्या बदलने पर सभी चारों बिट परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात सत्य है। अगर हम बाइनरी प्रणाली में किसी भी संख्या को बदलते हैं तो चार के चारों बिट बदल जाते हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब है, बाइनरी प्रणाली में यहाँ पर लिखा है 0000। अगर मैंने यहाँ पर संख्या इसकी बदली, ठीक है, मतलब एक संख्या अगर बदली तो यहाँ पर 1 लिखा, ठीक है, और अगर इसकी अगली संख्या हमको लिखनी है तो ये 0001 हो जाएगा, मतलब ये टोटल चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा है 1001, ऐसे लिखा है, इसमें अगर मैंने +1 कर दिया तो ये हो जाएगा 1010। तो ये चेंज हो रहा है, इस वाले से ये एकदम हट करके है, पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, तो ये संख्या बदल जाती है। ये जो है आपका, ये 9 का है और ये 10 का बाइनरी है, ये 0 का बाइनरी है, ये 1 का बाइनरी है। अब देखिए दोस्तों, आगे ग्रे कोड में एक समय में केवल एक ही बिट बदलता है, क्योंकि ग्रे कोड जो होता है, ग्रे कोड सिस्टम, ठीक है, ग्रे कोड में केवल एक समय में एक ही बिट बदलता है। तो इसमें ऐसे जैसे लिखा गया है, इस प्रकार से जैसे ये लिखा गया है, तो इसमें क्या करते हैं कि पहला तो हम इसको MSB कहते हैं, और इसको हम पहला अंक जो होता है इसको हम सीधे ही उतार लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस वाले को इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको उतार लेते हैं, दोनों को आपस में जोड़ करके इसको यहाँ पर लिख लेंगे, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इस वाले को यहाँ लिख लेंगे टोटल योग को, फिर इसको आपस में जोड़ेंगे और योग को नीचे लिख लिया जाता है यहाँ पर। अगर ऐसी पोजीशन में कहीं कहीं ऐसा अगर कोई अंक आ गया कि जिसका योग हमारा इकाई और दहाई में हो रहा है, जैसे ये आ गया, ठीक है, तो इसमें इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले को योग कहते हैं, और इधर वाले को, बाएं साइड वाले को हम कैरी कहते हैं। तो योग को नोट कर लिया जाता है और कैरी को छोड़ दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका ग्रे कोड में 6 का तुल्यांक। अब ग्रे कोड में जो 6 होता है, इसका तुल्यांक 6 का तुल्यांक 0101 तथा 7 का तुल्यांक 0100 होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि ग्रे कोड में ये पोजीशन होती है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है
कि बाइनरी कोड को ग्रे कोड में बदलना। इसको हम कैसे बदलेंगे, इसके नियम देखते हैं। यहाँ दिया गया है पहला, सबसे पहले एमएसबी। एमएसबी का दोस्तों होता है फुल फॉर्म मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो ये होता है जब बाइनरी लिखा जाता है तो इसमें 1 1 0 1 ऐसे अगर लिखा है, ठीक है, तो इसमें बाएं साइड का जो पहला है इसको एमएसबी कहा जाता है और दाएं साइड के पहले को एलएसबी कहा जाता है। दोस्तों इसको याद रखना, कोई भी बाइनरी संख्या जब लिखी जाती है तो बाएं साइड का पहला अंक जो होता है, पहला डिजिट होता है, उसको एमएसबी और अंतिम जो डिजिट होता है उसको एलएसबी कहते हैं। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि इस बिट को अगले बिट में जोड़ो तथा योग लिखो और कैरी छोड़ दो। हमारे कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर ये संख्या आ गई, ठीक है, इस बिट को हम क्या करेंगे, इस बिट को इसमें पहले बिट को हम क्या करेंगे, सीधे ये पहली लाइन में लिखा है कि सबसे पहले एमएसबी लिखो। एमएसबी, ये एमएसबी है, ठीक है, ये एमएसबी है, ये एलएसबी है, ठीक है, तो पहले बिट को लिखो, पहले बिट को सीधे लिखे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बिट को अगले बिट में जोड़ो, इस वाले बिट को इस वाले अगले वाले बिट में जोड़ेंगे। ठीक है, अगले वाले बिट में जोड़ेंगे और जोड़ करके योग यहाँ लिखेंगे। एक और एक बाइनरी में होता है 10, ठीक है, एक और एक बाइनरी में होता है 10। अब क्या कहा गया आगे, योग को लिख लो और कैरी को छोड़ दो। ये हो गया आपका योग, ठीक है, और ये हो गया कैरी। ठीक है, तो कैरी को हम छोड़ देंगे और योग को नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, पुनः यही प्रक्रम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इनको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। एक और एक फिर 10 हो गया, तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ लिख देंगे, कैरी छोड़ देंगे। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 0 मिला करके आपका योग जो है टोटल जो है वो 1 ही हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ उतार लेंगे। तो अब ये जो संख्या ऊपर वाली जो संख्या थी, ठीक है, इस वाली बाइनरी का मतलब ऊपर जो संख्या लिखी है ये 14 का बाइनरी था। ठीक है, 14 का बाइनरी था और ये नीचे वाला जो है ये आपका 9 का बाइनरी है, परंतु ऊपर वाला जो है ये आपका बाइनरी है संख्या और नीचे वाली आपकी है ग्रे संख्या। ठीक है, ये नीचे वाला ग्रे कोड और ऊपर वाला बाइनरी कोड। आगे बता रहा है इस कोड ग्रे कोड एक न्यूनतम त्रुटि कोड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे। ग्रे कोड एक न्यूनतम त्रुटि कोड है, मिनिमम एरर कोड। मतलब जो ग्रे कोड है इसका एक अन्य नाम है न्यूनतम त्रुटि कोड या मिनिमम एरर कोड, इसका एक दूसरा भी नाम है। इसके अलावा एक नाम और भी नाम इसके हैं। जो ग्रे कोड होता है इसको साइक्लिक कोड, ठीक है, साइक्लिक कोड, यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस कोड। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि जो यूनिट डिस्टेंस कोड होता है इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, यूनिट डिस्टेंस कोड जो होता है इसको साइक्लिक कोड है, ठीक है, मिनिमम एरर कोड है या ग्रे कोड है, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्व किया है। इसको देखिए किस हिसाब से सॉल्व किया गया है। दी गई बाइनरी संख्या को ग्रे संख्या में या ग्रे कोड में बदलिए। तो यहाँ लिखा है 1, यहाँ हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, जैसे 1 लिखा है, इसके बाद 0 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है। इसको हमको ग्रे कोड में बदलना है। हम क्या करेंगे, अभी बताए थे, एमएसबी को हम डायरेक्ट उतार लेते हैं, फिर एमएसबी को और उसके अगले वाले अंक को आपस में ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो इसका कितना आएगा, हम जोड़ेंगे 1 + 0 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 यहाँ लिख लेंगे। 0 में 0 यदि हम ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 में फिर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो ये नीचे वाला जो है ये आपका ग्रे कोड हो गया और ये आपका बाइनरी कोड है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई बाइनरी संख्याओं का ग्रे कोड में बदलिए। तो जो बाइनरी संख्याएं दी गई हैं इनको ग्रे कोड में चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ मैंने सॉल्व किया है, देखिए ज़रा, इसको देखिए कैसे बदला गया है। ये लिखा है ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 1 0 1। हमारे साथ आप लोग भी करिए, इसको कॉपी पेन उठा करके और इसको करिए। जब करेंगे तो ही जल्दी समझ में आएगा, वैसे कोई कठिन चीज़ नहीं है। एमएसबी को डायरेक्ट उतार लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको एमएसबी को और उसके
अगले वाले पॉइंट को आपस में ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे 1 और 1 10 हो गया, तो 10 में हम क्या करेंगे, 1 और 1 10 हुआ, 10 में ये योग है, ये कैरी है, कैरी को छोड़ देंगे, ठीक है, कैरी को त्याग देंगे और ले लेंगे आप 0। तो यहाँ पर ये 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 आएगा तो सीधे लिख लेंगे। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो भी आपका 1 आएगा। तो ये ऊपर वाली हो गई आपकी क्या, बाइनरी संख्या हो गई या बाइनरी कोड हो गया, और नीचे वाला हो गया आपका ग्रे कोड। ठीक है दोस्तों, अब ये अगला वाला जो बी, क्वेश्चन नंबर बी है, ये दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और भी संख्याएं दी गई हैं यहाँ, ग्रे कोड क्या हो, मतलब इन संख्याओं का ग्रे कोड क्या होगा। तो ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, अपनी कॉपी पर इनको नोट करके और इनका आंसर सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में वही क्वेश्चन लिख करके भेज देंगे। इन क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन है आपको यदि समझ में नहीं आता है तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में भेज देंगे, हम आपको तुरंत इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कुछ और भी हैं इसमें क्वेश्चन। यहाँ लिखा है ग्रे कोड को बाइनरी कोड में बदलना। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बाइनरी कोड को ग्रे कोड में बदल रहे थे। अब क्या है कि ग्रे कोड का बाइनरी कोड में परिवर्तन, मतलब अभी जो हम बता रहे थे, जो बाइनरी कोड से ग्रे कोड बता रहे थे, उसका उल्टा आप समझना है। तो ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भी पॉइंट देखेंगे। फिर इसमें लिखा है कि सर्वप्रथम MSB नोट करते हैं, उसमें भी MSB नोट किया जा रहा था। फिर क्या करते हैं कि जो MSB आपका जो नोट करेंगे नीचे, उस MSB को क्या करेंगे, MSB को ग्रे कोड के बाएं से दूसरे बिट में जोड़ो। ठीक है, प्राप्त योग नोट करो तथा कैरी छोड़ते जाओ, यही क्रम आगे जारी रहेगा। इसके कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर आपने ये ग्रे कोड लिखा, मान लीजिए ये ग्रे कोड लिख लिया, तो इसके कहने का मतलब है MSB नोट कर लीजिए। MSB लिखा, अब MSB जो आपने ये नोट किया है, ये MSB जो नोट किया है, अब इनको आपस में हम ऐड करेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे। मतलब जो MSB है, ये MSB है, MSB के जस्ट अगला वाला जो कोड, अगला वाला जो डिजिट है वो, और ये नीचे जो आपका जो बाइनरी निकाला गया है ये, ठीक है, इनको दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ करेंगे 1 + 0 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। इनको नोट करते जाएंगे नीचे। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे 1 + 1, क्योंकि ये वाला 1, ठीक है, ये 1 और ये 1, ये इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है, 1 और 1 हो गया कितना, 10 हो गया। 10 में हम क्या करेंगे, 0 यहाँ नोट कर लेंगे, 1 को हम छोड़ देंगे। अब 0 में हम क्या करेंगे, 0 में फिर 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 0 + 1 आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों ऊपर वाला जो था ये आपका था क्या, ग्रे कोड था, और नीचे वाला जो है ये आपका बाइनरी कोड है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, मैंने सॉल्व किया है बहुत बारीकी से, आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, निश्चित रूप से ही समझ में आ जाएगा, हम आशा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको जैसे यहाँ पर लिखा गया 1 0 1 1 1 0 ऐसे लिखा गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, MSB को हम सबसे पहले नोट कर लेंगे, यहाँ 1 आया। अब इस वाले 1 को इस वाले 0 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इस 1 को इस वाले 1 को इस 1 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 10 आया। 10 आया तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, 1 को छोड़ देंगे। अब ये 0, ये वाला 0 और ये वाला 1 आपस में हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले 1 को, ठीक है, और इस वाले 1 को आपस में हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इनको ऐसे तिरछा इसमें जोड़ा जाता है, तिरछा जोड़ा जाता है। अब इस वाले 1 को इस वाले 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 और 1 10, यहाँ पर 0 लिख देंगे, 1 छोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे, अब इस वाले 0 को और इस वाले 0 को आपस में जोड़ेंगे, 0 और 0 का योग 0 होता है। तो दोस्तों ऊपर वाला आपका जो था ये आपका था ग्रे कोड, और नीचे वाला बन गया आपका बाइनरी कोड। देखिए दोस्तों, यही मैंने सॉल्यूशन दिया था, इसको देख सकते हैं। ये वाला जो है आपका ऊपर वाला जो है ये है ग्रे कोड, और ये प्राप्त हुआ है बाइनरी कोड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 1 1 1 0 1 0 1, ये है, ये आपका क्या है, ग्रे कोड है। बाइनरी में इसको चेंज करना है, इसको फटाक से नीचे उतारेंगे
ठीक है। इस वाले को और इस वाले को आपस में ऐड करेंगे, जस्ट अगला वाला, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, एक और एक 10, जीरो यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, इस जीरो को और इस जीरो को, इनको दोनों को आपस में ऐड करना है। जब जीरो जीरो ये आपस में ऐड कर लेंगे तो जीरो जीरो का योग जीरो। अब क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड करना है, इस वाले को और इस जीरो को ऐड करना है, तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इस वाले 1 को और इस जीरो को ऐड करना है, इनको आपस में ऐड करना है, ऐड करके हम नीचे लिख देंगे 1 आएगा। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 ऐड करेंगे, 1 और 1 10 आएगा। हम यहाँ जीरो लिख देंगे, 1 छोड़ देंगे, ठीक है। जो आपका है ये नीचे वाला जो प्राप्त हुआ है ये आपका हुआ बाइनरी और ऊपर वाला ग्रे कोड। तो दोस्तों ये होता है ग्रे कोड का बाइनरी कोड में परिवर्तन, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए दोस्तों मैंने ये सॉल्व किया है। अब आप लोग सुनिए ज़रा हमारी बात। यहाँ जो ये अगला क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके लिख भेजेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा बताया हुआ वीडियो निश्चित रूप से ग्रे कोड से बाइनरी कोड और बाइनरी कोड से ग्रे कोड समझ में ज़रूर आ गया होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ कुछ नीचे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देंगे। दोस्त आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट आप ज़रूर किया करिए, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे और हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप हमारा वीडियो फैलाएंगे पूरे भारत में, पूरे विश्व में, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए नए से नए वीडियो और अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर के हाजिर होता रहूँगा। चलिए दोस्तों आगे देखिए, और भी यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पर कैपेसिटर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है एक परिपथ में 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र श्रेणी में संयोजित हैं, ठीक है। यदि इनको 100 वोल्ट की विद्युत वोल्टता के साथ, ठीक है, जोड़ा जाए तो 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र में वोल्टता ड्रॉप क्या होगा। तो 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र में वोल्टता ड्रॉप पूछा गया है। दोस्तों देखिए कितने आसानी से आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक पोजीशन होता है, उसको हम शॉर्टकट से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये हम तीन कैपेसिटर इसको संयोजित कर लिए, ठीक है। तो पहला कितने का है, 5 का है, ठीक है। पहला 5 का है, दूसरा 10 का है, फिर कितने का है, 15 का। और बैटरी कितने की लगाई गई है, 100 की, ठीक है। हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे 10 माइक्रोफैरड वाला हमको निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी की वोल्टेज लिख लेंगे। वोल्टेज कितनी है, 10 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिसकी हमको कैपेसिटेंस निकालना है उसको लिख लेंगे, ठीक है। ये भी 10 है, और बटे करके इनको क्या करना है, इनको सबको आपस में जोड़ करके जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है इनको आपस में हम जोड़ लेंगे सबको। जब जोड़ेंगे तो हो गया 15 और 5 20 और 10 30, यहाँ रख दिए, ठीक है। हम क्या किए, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 100 में भाग दे देंगे दोस्तों 3 का, तो आएगा आपका 33.33 वोल्ट। तो 10 माइक्रोफैरड का जो आपका कैपेसिटर रहेगा उसमें आपका 33.33, ठीक है, वोल्ट की वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगी। अगर यहाँ पर 10 का पूछा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 15 का पूछ देता तब कितना आता, ठीक है, तब भी हम वही बात करेंगे। तो जो वोल्टेज है उसको हम लिख लेंगे 100 वोल्ट, ठीक है। और जिसका पूछा गया है उसका माइक्रोफैरड ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, और योग लिख लेंगे नीचे। तो 15 दूनी 30, 2 से इसको काटेंगे तो 15 वोल्ट, जो 15 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर रहेगा उसमें कितनी 50 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप होगी। अब 5 वाले में हमको कैसे निकालना है, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, 100 वोल्ट की वोल्टेज हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, और 5 वोल्ट जिसका निकालना है उसको पहले, बाकी सबका योग नीचे, ठीक है। तो ये 30 नीचे हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, ये हो गया आपका 50/3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 16 सही 2/3 वोल्ट, इतना हम लिख सकते हैं। तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा कितने में, 5 वाले में, और 33.33 होगा आपका इसमें, और 50 होगा इसमें, ठीक है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से ही समझ में आ गया होगा, लेकिन ये बात याद रखेंगे, ये इस प्रकार से जो निकालने का ये तरीका है ये केवल लागू होगा किसमें, कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में आप वोल्टेज को क्या निकालेंगे, समांतर क्रम में तो जितने भी डिवाइस जोड़े जाते हैं सबका वोल्टेज एक समान रहता है, दोस्तों याद रखना है। चलिए, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है, तीनों का निकाला हुआ है, देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए ये आंसर, यही हमारा निकला था और यही हमने ऊपर आपको कैलकुलेट करके बताया है। अब ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि 6 कैपेसिटर की संख्या जो है वो 6 है, ठीक है, और प्रत्येक है कितने का, 3 माइक्रोफैरड का, के संधारित्र को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो
ठीक है। इस परिपथ की तुल्यधारिता क्या होगी? तो श्रेणी क्रम में संधारित्र को रेजिस्टेंस के समांतर क्रम की भांति संयोजित किया जाता है। अब दोस्तों देखना है इसको ध्यान से, कितने आसान से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, पोजीशन फॉर्मूला भी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, ये 6 संधारित्र 3-3 के हैं तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिख लेंगे सीधे सीधे। ठीक है, ये मैंने 6 बार लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे सबका लघुत्तम। जब लघुत्तम लेंगे तो दोस्तों 3 ही आएगा। ठीक है, अब इसका भाग, प्रत्येक का भाग हम नीचे वाले में देते चले जाएंगे और यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। सबका भाग एक एक बार जाएगा, एक एक बार जाएगा। कुल ये संख्याएं हैं कितनी, 6 हैं। ठीक है, अब इसी में हम 6 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, ये 1/2 आएगा। 1/2 को हम ले सकते हैं कितना, 0.5 माइक्रो फैरेड। दोस्तों यही आपका आंसर है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 1/2 माइक्रो फैरेड यहाँ पर दिया गया है। अगर मान लीजिए ये तो सेम हो गया, अगर ये अलग अलग कोई भी 2 संधारित्र, जैसे मान लीजिए एक आपका 4 माइक्रो फैरेड का लगा है और दूसरा लगा है 5 माइक्रो फैरेड का। ठीक है, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य कैपेसिटेंस का मान अगर पूछा गया तो हम क्या करेंगे, इनका दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम आपका कितना आएगा, 20 आएगा। 4 का इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 का इस वाले में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इनको दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे, 5×4 9 हुआ। ठीक है, अब 9 का इसमें भाग दे देंगे, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, माइक्रो फैरेड। जब श्रेणी की बात आएगी तो हम इस प्रकार से बिगर फॉर्मूले के हम बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब समांतर की बात आएगी तब हम क्या करेंगे, समांतर में हम इनको कैपेसिटर को सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। समांतर में कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है, C== होगा आपका C1 + C2 + C3। और समांतर में अगर आपका होता है तो हम पोजीशन होती है ये 1/C=1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये पोजीशन। अगर यहाँ पर हमको केवल 2 ही कैपेसिटर समांतर क्रम में जोड़ने हैं तो पोजीशन क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा C=C1 C2/C1 + C2। ये फॉर्मूला लागू हो जाता है इस पर, केवल 2 ही कैपेसिटर अगर लगाए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे यहाँ पर लिखा है, यदि 8 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को श्रेणी में संयोजित किया जाए तो संयोजन की तुल्यधारिता क्या होगी। 8 और 5 के यहाँ पर, जैसे दोस्तों अभी मैंने बताया, ये 8 का हो गया, ये 5 का हो गया, दोनों का लघुत्तम 8×5 = 40। ठीक है, 40 इसका दोनों का लघुत्तम हो जाएगा, तो 8 का भाग देंगे तो 5 आएगा और 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5×8 = 40। 8 और 5 13 आया। ठीक है, 13 का इसमें भाग दे देंगे तो 13 दूनी 26, 13×3 = 39 होता है। 13×3 = 39, 1 बचा 0। ठीक है, अब कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 13 13×5 13×4 52, 13×5 13×8 13×7 91, 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 3.07 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे बड़े आराम से बिगर फार्मूले के इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको इसमें फार्मूला लगाना है तो दोस्तों देखिए, हम आपको फार्मूले से भी मैच करके दिखा दे रहे हैं कि यही आंसर आपका निश्चित रूप से ये आएगा। फार्मूले से अगर लगाएंगे तो C= होता है C1 C2, तो यहाँ लिखेंगे 8 × 5। ठीक है, अपान दोनों का योग 8 + 5, तो हो जाएगा 8×5 8×5 40, 40/13। दोस्तों यही हमारा वहाँ भी आया था। ठीक है, तो बगैर फार्मूले के आप लगाना चाहेंगे या फार्मूले से, अगर बगैर फार्मूले के आप लोग यूज़ करेंगे तो हम आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।